महाशिवरात्रि 2026 के पावन अवसर से पूर्व परंपरा के अनुसार आज बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर और पार्वती मंदिर के शिखर पर स्थापित पवित्र पंचशूल को विधिवत उतारा गया। यह प्रक्रिया उपायुक्त नमन प्रियेश लखड़ा और पुलिस अधीक्षक सौरभ की निगरानी में संपन्न हुई। पंचशूल उतारने की इस अलौकिक परंपरा को देखने और उससे स्पर्श करने के लिए मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। पूरे परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे ताकि श्रद्धालु सुरक्षित ढंग से इस दुर्लभ क्षण के साक्षी बन सके। महाशिवरात्रि से पूर्व नहीं होगा गठबंधन। परंपरा के अनुसार पंचशूल उतारे जाने के बाद महाशिवरात्रि से पहले श्रद्धालु बाबा वैद्यनाथ और माता पार्वती का गठबंधन नहीं कर सकेंगे। कल पुनः विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद पंचशूल को मंदिरों के शिखर पर स्थापित किया जाएगा, जिसके पश्चात गठबंधन की परंपरा संपन्न होगी। प्रशासन की विशेष तैयारी। मीडिया से बातचीत में उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने बताया कि महाशिवरात्रि को लेकर बाबा मंदिर, शिवगंगा मंदिर परिसर तथा शिव बारात मार्ग पर श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मंदिर परिसर की विशेष साफ सफाई, साज सज्जा और सजावट का कार्य भी युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। ज्ञात हो कि वर्ष में एक बार महाशिवरात्रि से ठीक 2 दिन पूर्व बाबा मंदिर और पार्वती मंदिर के शीर्ष पर स्थित पंचशूल को विधिवत उतारा जाता है। इस अद्भुत परंपरा और अलौकिक दृश्य के दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालु मंदिर परिसर में जुटते हैं। माता पार्वती और महादेव के गुंबदों से उतारे गए पंचशूल को पहले आपस में मिलाकर एक साथ रखा जाता है। यह अनूठी परंपरा केवल वैद्यनाथ धाम में ही देखने को मिलती है। इस दिव्य क्षण के दर्शन की अभिलाषा के लिए श्रद्धालु की भारी भीड़ पूरे दिन मंदिर परिसर में उमड़ती रहती है। बाबा वैद्यनाथ धाम में बाबा मंदिर के अलावा और 22 मंदिर है और सभी मंदिरों में पंचशूल है और यहाँ पंचशूल की प्रधानता है, तो पंचशूल की पूजा की जाती है। वैसे तो 3 शूल सब जगह, त्रिशूल तो प्रधानता रहती ही है। अभाव, अज्ञान, अंधकार, ये 3 शूल हैं जिसे बोलते हैं, कांटा भी बोलते हैं शूल को। तो यहाँ पंचशूल है। यहाँ चूंकि शक्तिपीठ का विशेष स्थान है, इसलिए यहाँ पंचशूल की पूजा की जाती है। लेकिन शायद ही कहीं इस तरह की परंपरा होगी जो वर्ष में एक बार शिवरात्रि, जो महाशिवरात्रि जिसको बोलते हैं, वो उसमें सभी मंदिरों के पंचशूल को उतारा जाता है और फिर उनका पूजन करके फिर लगाया जाता है। तो गणेश मंदिर से उतारा जाता है, फिर आरंभ किया जाता है। एकादशी के दिन जो है सो बाबा वैद्यनाथ का उतारा जाता है। उसके बाद फिर उनका पूजन करके प्रदोष के दिन उनको लगाया जाता है और फिर चतुर्दशी दिन तो शिवरात्रि रहता ही है। तो ये बहुत प्राचीन परंपरा है और हर वर्ष उतारा जाता है। तो जगन्नाथ जी में जैसे रोज झंडा लगाया जाता है, तो यहाँ जो है सो पंचशूल की पूजा की परिक्रमा, पंचशूल की पूजा का विधान जो है बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है और इनका पूजन करके फिर लगा दिया जाता है शिखर पर। यह बहुत अद्भुत दृश्य रहता है। कभी आप मौका लगे तो इनका दर्शन कीजिए। और कहते हैं जो बाबा धाम में अगर आते हैं, अगर आप पूजा नहीं कर सके तो सिर्फ पंचशूल दर्शन करके चले गए तो आपका अभाव, अज्ञान, अंधकार, जितना प्रकार का शूल है आपका वो नष्ट हो जाता है। इसलिए पंचशूल का दर्शन जरूर करना चाहिए और इनका पूजन जो होता है उसमें जरूर सम्मिलित होना चाहिए। जय बाबा में पंचशूल होता है क्या? ऐसे तो त्रिशूल तो मंदिर में रहता ही है, गुंबद पर शिखर में रहता ही है। तो यहाँ जो है सो पंचानन भी बोलते हैं इनको, शिव जी को। और शिव जो है सो रावण के द्वारा लाए गए हैं। यह एक तंत्र मतलब तांत्रिक पूजा यहाँ विशेष रूप से की जाती है, जिसमें शिव शक्ति इनका एक श्लोक आया है जो आगतम शिव वक्त्रेभ्यो, मतलब जो शिव के मुख से आया है। गतम च गिरिजा श्रुतो, जो गिरिजा मतलब पार्वती के कान में जो गया है। मतम च वासुदेवेन, और जो विष्णु भगवान उसको जो मत दिए हैं, जो उसका सम्मति दिए हैं, जो हाँ ऐसा शिव जी ने कहा है, ऐसा पार्वती जी को वो जो मत देते हैं वो वासुदेव स्वयं विष्णु हैं। तो गतम च गिरिजा श्रुतो और मतम च वासुदेवेन तस्माद आगम उच्यते, यह आगम का स्थान है। यहाँ पंचशूल के बिना पंच बहुत तरह का पंचमकार है, बहुत साधनाएं हैं जो गुप्त रीति से की जाती है, सबको अधिकार नहीं है उसका।
तो इसलिए यहाँ पंचशूल की ही प्रधानता है, आज से नहीं कहीं, चूंकि इनके जो है सो इस स्तुति में शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य 8वीं शताब्दी में उन्होंने कहा है जो माने गिरजा समेतम यहाँ दुर्गा का स्थान बतलाया गया है। पीठाधिष्ठात्री जय दुर्गाया वैद्यनाथ सुभैरवा, वैद्यनाथ इनके भैरव है और जय दुर्गा पीठाधिष्ठात्री है। इसलिए पार्वती मंदिर में 2 मूर्ति रखी हुई है, एक त्रिपुर सुंदरी का है, जय दुर्गा का है। इसलिए तंत्र का विशेष स्थान माना गया है, इसलिए इसका पंचशूल यहाँ की प्रधानता रखी गई है। इसलिए पंचशूल यहाँ आपको मिलेगा और कहीं कहीं जो है सो इसका जिक्र भी आया है, क्योंकि यह तंत्र की बात है, विशेष रूप से इसका बहुत स्थान बतलाया गया है। कामरूप कामाख्या यहाँ से जो तंत्र स्थान का उत्तम से उत्तम स्थान माना गया, सबसे शिखर पर माना गया है, उनसे ये संचालित है यह क्षेत्र। चूँकि यहाँ एक मंदिर ऐसा भी है जिसे संध्या मंदिर कहते हैं। बहुत सारी बातें हैं जो पंचशूल के विषय में बतलाई जा सकती है।